248 असाइनमेंट 2 स्प्रिंग 2025। इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5 1 2 and 2 and b इज़ इक्वल टू 4 3 2 and -1, देन हमने इसको वेरीफाई करना है किस तरीके से। ए बी -1 इज़ इक्वल टू बी की -1 और ए की -1। इक्वेशन हमें दी गई है 5 2 1 and 2 4 3 2 and -1। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पर डॉट आता है वहाँ हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ए बी और ए बी दोनों को हमने, अभी हमारे पास ए है, ए की इक्वेशन है, यह हमारे पास बी की इक्वेशन है। ए और बी दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इस वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, देन इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3। फिर 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जैसे ये रो है, इसको हमने पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, देन इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया। फिर 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अब हम ये वाली रो ले रहे हैं, इसको हम पहले 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 और 2 को 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर इसी तरह मिड में हमने प्लस का साइन लगाते जाना है। देन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। फिर मज़ीद आगे हम इसको करेंगे, 5 4 ज़ा हमारे पास हो गया 20, 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6, मिड में प्लस है तो प्लस लगेगा। 5 2 ज़ा हमारे पास हो गया 10, 2 1 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 2, 1 4 ज़ा हमारे पास 4, 2 3 ज़ा हमारे पास 6, 2 1 ज़ा 2 and 2 1 ज़ा -2। अब चूँकि यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, जबकि इन दोनों में हमारे पास ये दोनों प्लस के थे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस ही लगेगा। देन 20 में 6 प्लस किए 26, 10 में से 2 माइनस किए 8, 4 में 6 प्लस किए 10, 2 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आ जाता है 0। फाइंड दी इन्वर्स ए बी -1। इन्वर्स का मतलब होता है जहाँ हम इन्वर्स लेते हैं जहाँ हमारे पास -1 आता है। ठीक है, जहाँ भी माइनस आए वो हमारे पास इन्वर्स हो जाता है। पहले हमारे पास था ए और बी ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर -1 है, इन्वर्स आ रहा है इसका, तो हम इन्वर्स लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब डिटर्मिनेंट ए बी हमारे पास क्या था, 26 and 0, 26 and 0, 8 and 10। इसको हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यूँ और यूँ। ठीक है, 26 and 0, फिर -8 और 10। यहाँ पर 26 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 80। 80 में से 0 माइनस किए तो हमारे पास आ गया -80। ए बी -1 इज़ इक्वल टू 1/-80। अब हमारे पास क्या है, 0 -8 10 और 26। इसी को हमने, अब इसकी डायरेक्शन हमने चेंज की। जब हमारे पास इन्वर्स आता है, नीचे से ऊपर कोई इक्वेशन आती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। 0 और -8 जैसे ये हमारे पास कॉलम में था, अब हमने इसको रो में लिख लिया। 0 और -8 यहाँ लगेगा, फिर 10 और 26 था तो -10 और 26। अब यहाँ आप देखेंगे कि हमने माइनस कैसे लगाना है। पहले आपने इसको कॉलम को रो में चेंज करना है। 0 यहाँ पर 8 और 0 हमारे पास कॉलम में है, रो में लेके आएंगे तो 0 और 8 आ जाएगा, फिर हमारे पास 10 और 26 आ जाएगा। अब एक नंबर छोड़ के हमने इसमें माइनस लगाना है। ठीक है, 0 है तो -8 आ जाएगा, -10 है तो 26 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास आएगी। देन हमारे पास यहाँ पर क्या है, -80 है। अब इस -80 को हमने इन सब के साथ लिखना है फ्रैक्शन में। 0 के साथ भी हम लिख सकते हैं -80, 8 और 80,
10 और 80 माइनस 26 और 80। अब यहाँ पर हमारे पास 0 था, यहाँ पर भी हम ओवर 80 लिख सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है आना है, इस यहाँ पर हमारे पास 0 ही है। ठीक है, यहाँ पर आएगा 8 1 ज़ा 1, 8 1 ज़ा 8 और 8 10 ज़ा 80, तो हमारे पास आ जाएगा 1/10। फिर हमारे पास 10 1 ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80, दोनों की कटिंग हुई तो 1/8 आ गया। 26 और 80 है, तो 2 के टेबल पे कटिंग करें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 6 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 0 माइनस 13/40, यहाँ हमारे पास इसका आ जाएगा। फिर हमारे पास है कैलकुलेट b-1 एंड a-1। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास हमने इसका दोनों को मल्टीप्लाई भी किया, इसका इन्वर्स भी ले लिया, देन हमारे पास है b-1 और a-1। अब हम इसको देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे b-1 और a-1 को। डिटर्मिनेंट हमारे पास होगा ऑफ a इज इक्वल टू, इसका हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था वो क्या था, 5 and 2 माइनस 2 and 1। अब ये 5 and 2 और 2 और 1 कहाँ से है, a का हमारे पास क्या था, डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं। ठीक है, 5 2 1 और 2, तो यहाँ हमने जब इसका डिटर्मिनेंट लेना है 5 2 माइनस 2 और 1, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, माइनस है, मिड में माइनस लगेगा, 10 में से 8 2 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 8। फिर a का अगर हम इन्वर्स लेते हैं, -1 मीन्स के इन्वर्स हो गया, इज इक्वल टू 1/8। यहाँ पर इसका 1/8 आया है तो 1/8 लिखेंगे। इक्वेशन हमारे पास a की थी 2 -1 -2 एंड 5। अब हमारे पास इसको हमने चेंज किया है। ठीक है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है। यहाँ 5 2 1 और 2 है, यहाँ हम लिखेंगे 2 और -2, यहाँ पर जो कॉलम है, ठीक है, इसको हमने रो में किया, 2 और -2 -1 और 5। अब 8 हमारे पास आया है, सबके साथ हम 8 लिखेंगे, 2 के साथ 1/8 -2/8 -1/8 और 5/8, सबके साथ फ्रैक्शन में 8 आ गया। जहाँ पर कटिंग होती है कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1/4 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 -1/4 आ गया, -1/8 इसी तरह से आएगा और 5/8 भी हमारे पास इसी तरीके से आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ b, अब b क्या डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो हमारे पास b की इक्वेशन क्या है, 4 3 2 और 1। अब ये हमारे पास जो कॉलम है उसको रो में चेंज करेंगे। जैसे 2 है तो हम 2 और -1 हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 एंड -1 हमारे पास आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे क्रॉस यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 -1 -2 और फिर हमारे पास आ जाएगा 3। 4 1 ज़ा हमारे पास हो गया -4, 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6, मिड में हमारे पास माइनस है, यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है। 6 और 4 हमारे पास 10 हो गए, और यहाँ पर इक्वेशन बड़ी जो 6 है इसके साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा। अब b का इन्वर्स हम लेते हैं, इज इक्वल टू 1/-10 हमारे पास आएगा, और इसकी हमारे पास इक्वेशन थी -1 -2 -3 एंड 4। ठीक है, जब हमने इसको कॉलम को रो में चेंज किया तो हमारे पास अब यहाँ हमने क्या किया था, ऊपर -1 था और यहाँ पर एक हमने यहाँ माइनस लगाया था, एक यहाँ माइनस लगाया था। ठीक है, बट यहाँ पर 1 के साथ पहले से माइनस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ 1 के साथ पहले से माइनस है तो यहाँ भी इसके साथ माइनस, यहाँ 3 माइनस आ जाएंगे, -1 -3 -2 एंड 4। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास था -10, 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। अब यहाँ 1/10 है, यहाँ हमने माइनस क्यों नहीं लगाया, इसलिए कि इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, माइनस माइनस आपस में क्रॉस हो गए तो 1/10 आ गया, डायरेक्ट हमने कर दिया। इसी तरह -2 है और -10 है, दोनों का माइनस क्रॉस हो गया, 2/10 हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास है 3/10, 3 के साथ भी माइनस है, 10 के साथ भी माइनस है, तो दोनों के माइनस क्रॉस होके 3/10 आ गया। अब 4 है, 4 के साथ माइनस नहीं है, 4/-10 हम लिखेंगे। यहाँ पर 10 का माइनस क्रॉस नहीं हुआ तो इसका माइनस इसके साथ आएगा। यहाँ पर जो जो कटिंग होती है इसको कटिंग करेंगे, 1/10 इसी तरह से आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1/5। इन दोनों की कटिंग नहीं हो सकती, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो 2/-5 यहाँ पर हमारे पास आएगा। देन हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है,
अब हमने बी दोनों को ही मल्टीप्लिकेशन भी ले ली, बी का इन्वर्स भी ले लिया और बी -1 बी और ए -1 दोनों का हमने इन्वर्स भी ले लिया। देन हमने अब इनको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट हमने किस तरीके से करना है, हमारे पास जो आंसर आया था ए का इन्वर्स 1/10, 1/5, 3/10, 2/-5 और ए का हमारे पास आया था 1/4 -1/4 -1/8 और 5/8। ठीक है, दोनों का इन्वर्स जो हमने पीछे लिया था ये हमारे पास, और इसका दोनों का इन्वर्स हमने यहाँ पर इकट्ठा करके लिखना है। अब हमने इसको कैलकुलेट जब करना है तो उसी तरीके से हमने करना है 1/10 को 1/4 से, फिर 1/5 को 1/8 से, यानी इस वाले कॉलम को इसको इस वाली रो को इस वाले कॉलम से, फिर इस वाली रो को इस वाले कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देन 1/10 मल्टीप्लाई -1/4 प्लस का साइन 1/5 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास आ जाएगा 8। फिर हमारे पास है ये वाला कॉलम रो, ये रो हमारे पास है, इसको एक बार इस कॉलम से करेंगे, दूसरी बार इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3/10 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस -2/5 मल्टीप्लाई -1/8, 3/10 मल्टीप्लाई -1/4 प्लस -2/5 मल्टीप्लाई 5/8। यहाँ हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे मल्टीप्लाई का साइन है 1 1 जा हमारे पास आ गया 1, 10 4 जा हमारे पास हो गया 40, 1 1 जा हमारे पास 1, 5 4 जा हमारे पास हो गया 40, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 10 4 जा 40, 5 1 जा हमारे पास हो गया 5 और 5 8 जा हमारे पास हो गया 40, 3 1 जा हमारे पास हो गया 3, 10 4 जा हमारे पास 40, 2 1 जा हमारे पास 2, दोनों के साथ माइनस है तो ये माइनस माइनस क्रॉस होके या फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस लगेगा और 5 8 जा हमारे पास हो गया 40, 3 1 जा -3, 10 4 जा हमारे पास 40, 2 5 जा हमारे पास -10 और 5 8 जा हमारे पास हो गया 40। यहाँ पर हमने लिया सबका, अब सबके नीचे हमारे पास 40 है तो यहाँ 1 में से 1 माइनस किया 0, 40 का 40 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 5 में से 1 माइनस किया तो 4 और 40 हमारे पास आ गया नीचे, फिर 2 और 3 है, दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है तो 5 आ गया, 40 का 40। फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 में 3 प्लस किए तो 13 और नीचे हमारे पास आ गया 40, 10 बड़ा है इसके साथ माइनस है तो यहाँ भी फिर माइनस लगेगा, -13/40 हमारे पास आ जाएगा। फिर 0 और यहाँ पर आएगा 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, फिर -13/40 सारा हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने इसका आंसर लिखना है सिंस AB -1 इज इक्वल टू 0, 1/10, 1/8 -13/40 एंड B -1 A -1 इज इक्वल टू 0, 1/10, 1/8 -13/40। मीन्स के हमने प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ से हमने जब लिया, जब हमारे पास B का इन्वर्स आया, A का इन्वर्स आया, फिर हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो आंसर आया AB -1 का वो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमने प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था AB -1 का आंसर और B का इन्वर्स और A का इन्वर्स अगर हम दोनों का लें तो आंसर हमारे पास सेम आए। जब हमने इन दोनों को कैलकुलेट किया था तो हमारे पास आंसर आया था 0, 1/10, 1/8 -13/40। इसी तरह जब हमने A का इन्वर्स और B का इन्वर्स लिया, उनको कैलकुलेट किया तो तब भी हमारे पास यही आंसर आया 0, 1/10, 1/8 -13/40। तो हमारे पास ये वेरीफाई हो गया।